ये कहानी एक गरीब खानदान की है जो अपने मुश्किल हालात और मोहब्बत भरे ताल्लुकात के बावजूद जिंदगी के मुश्किलात का सामना कर रहा है। इस कहानी की शुरुआत एक छोटे गांव के रहने वाले एक मेहनती आदमी गोपाल से होती है। गोपाल की जिंदगी का मकसद अपने बेटे और बीवी की बेहतर जिंदगी को यकीनी बनाना था, मगर गुर्बत की वजह से वह अपनी ख्वाहिशात कभी पूरा नहीं कर सकता था। एक दिन गोपाल शदीद बीमार हो गया और उसे अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल पहुंचकर उसकी बीवी दिव्या को मालूम होता है गोपाल के इलाज के खर्चे इतने ज्यादा हैं कि वो कभी उन्हें अदा नहीं कर सकती है। दिव्या के दिल में अपने शौहर को बचाने का इरादा मजबूत था, मगर गुर्बत ने उसके रास्ते को मुश्किल कर दिया था। दिव्या को हर जानिब से परेशानी और मायूसी का सामना करना पड़ा। वो सोच में डूबी हुई थी कि किस तरह से अपने शौहर के इलाज के लिए पैसे जमा कर सके। इसी दौरान कुछ लोग उसके पास आए और उसे मशवरा दिया कि वो अपने 5 साला बेटे विनीत को बेच दे और उससे हासिल होने वाले पैसों से अपने शौहर का इलाज करवा ले। ये सुनकर दिव्या का दिल कांप उठा। माँ होने के नाते वो कभी भी बेचना नहीं चाहती थी। रातों को जागकर वो अपने बेटे के नन्हे चेहरे को देखती थी। उसकी मासूमियत और खुशियाँ उसके दिल को मजबूत बनाती कि वो कभी भी अपने बेटे को नहीं छोड़ेगी, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। दिव्या ने फैसला किया कि वो सड़कों पर जाकर अपने शौहर के इलाज के लिए भीख मांगेगी, मगर अपने बेटे को कभी भी किसी के हाथों नहीं बेचेगी। दिव्या ने हर रोज अस्पताल के बाहर लोगों के आगे हाथ फैलाए। वो अपनी खुददारी को छोड़कर अपने प्यारे शौहर को बचाने के लिए लोगों से मदद मांगती रही। कभी उसे थोड़ा बहुत पैसा मिलता तो उसकी मायूसी और बढ़ जाती, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण हमेशा रोशन रही। हफ्तों की मेहनत और भीख मांगने के बाद दिव्या ने थोड़े थोड़े करके पैसे जमा कर लिए और खुशी से भरे दिल के साथ अस्पताल की तरफ दौड़ी कि वो अपने शौहर को जिंदगी का नया मौका दे सकेगी। मगर जब वो वहां पहुंची तो उसे मालूम हुआ कि बहुत देर हो चुकी थी। गोपाल का देहांत हो चुका था। दिव्या का दिल टूट गया। उसकी सारी मेहनत और कुर्बानी उसके शौहर को बचा नहीं सकी। इस सनहे के बाद दिव्या ने अपने बेटे विनीत के सामने अपनी तकलीफ और कुर्बानी का जिक्र कभी भी नहीं किया। वो हर मुमकिन कोशिश करती रही कि विनीत एक बेहतर इंसान बने और उसके बाप के ख्वाब को पूरा करे। सालों बाद विनीत ने मेहनत से तालीम हासिल की और एक काबिल डॉक्टर बन गया। उसने इलाके के गरीब लोगों की मदद का इरादा किया और अपनी माँ से पूछा क्या वो कभी ऐसी परेशानियों से गुजरी थी। दिव्या ने अपने बेटे को सब कुछ बता दिया कि किस तरह उसने अपने बेटे को बेचने के बजाय भीख मांगकर उसके बाप को बचाने की कोशिश की थी। ये सुनकर विनीत की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी माँ को गले लगा लिया। उसने फैसला किया कि वो अपने बाप के नाम पर एक अस्पताल बनाएगा जहां गरीब लोगों को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। माँ की मोहब्बत दुनिया की सबसे बड़ी और बेलौस मोहब्बत होती है। इस कहानी में हम देखते हैं कि दिव्या अपनी मुश्किलात के बावजूद अपने बेटे की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करती रही। जब उसके पास कोई जरिया नहीं बचता तो वह सब कुछ कुर्बान करके अपनी खुददारी को छोड़कर भीख मांगती है, लेकिन अपने बेटे को कभी भी बेचने का इरादा नहीं करती है।